नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन में गोपाल राय को सर्वसम्मति से संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह ऐतिहासिक अवसर देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिंगापुर से श्री शिव शंकर, ब्राजील से संजीव शर्मा, अमेरिका से राकेश पाल चोपड़ा, मलेशिया से पवन कुमार राय, नेपाल से पूर्व सांसद केदार नंदन चौधरी ने भी भाग लिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में गोपाल राय ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह केवल एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उन्होंने विश्व भर में फैले हिंदुओं को संगठित कर एक सशक्त वैश्विक हिंदू समुदाय के निर्माण का आह्वान भी किया। श्री राय ने पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले पर रोष व्यक्त करते कहा कि जब तक हिंदू बंटता रहेगा तब तक कटता रहेगा, इसलिए अब न तो बंटना है और न ही कटना है, तभी हम पाकिस्तानी जिहादियों के मंसूबे को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इस महासम्मेलन में भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने, सनातन मूल्यों की रक्षा, हिंदू समाज को संगठित करने और धर्मांतरण जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने इसे केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि हिंदू जागरण का अंतर्राष्ट्रीय मंच बताया। ज्ञातव्य हो कि पहलगाम हमले के बाद वैश्विक स्तर पर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कोई पहला कार्यक्रम है जहां खुलकर गोपाल राय जी के नेतृत्व में हिंदू संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग किया है। कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के साधु संतों ने एक स्वर में गोपाल राय के नेतृत्व का समर्थन किया और संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही। संकल्प सभा में प्रमुख रूप से श्री राम विलास वेदांती, पूर्व सांसद भाजपा अयोध्या, महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री सतुआ बावा वाराणसी, श्री जगतगुरु आचार्य देव मुरारी बापू अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जी, श्री स्वामी कन्हैया महाराज शनि पीठाधीश्वर वाराणसी। रहने वाला और मैं अपने गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक हमारी संगठन है जिसका मैं प्रबंधक भी हूँ। सर, जो आज का कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है और निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी का जो सपना है, निश्चित रूप से वो सपना पूरा होकर रहेगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा निश्चित रूप से। और जो उनका सबसे बड़ा मांग था वो शानदार था कि हिंदुस्तान में आए दिन आतंकवादियों का हमला हो रहा है और कहीं न कहीं जो है हम सभी लोग उससे बहुत ही पीड़ित हैं, दुखी भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक मांग रखी है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की जनता को लाइसेंस बनवाने का, अगर हथियार का लाइसेंस बनवाने का अगर पूरी छूट मिल जाए तो निश्चित रूप से हर आदमी आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर आदमी सुरक्षा के साथ चलने का काम करेगा। और जब हम सुरक्षा के साथ चलेंगे तो किसी भी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं कि हम पे चढ़ करके हम पे हमला कर दे या कोई ऐसी घटना दुर्घटना कर दे हमारे साथ। ठीक है सर, थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मुक्तिनगर में विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमारे संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित था, जिसमें देश के हर कोने से, प्रदेश के हर कोने से और देश विदेश से भी लोग यहाँ आए थे और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। इसलिए कि जो
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं, जो पहलगाम में जो हमले हुए हैं, उस विषय पे चर्चा के लिए और एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन, बहुत ही बड़ा समारोह हमने आयोजित किया था, ताकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके अपने संगठन के बारे में कुछ और चर्चा कर सकें, कुछ और जानकारी ले सकें। जी बिल्कुल, हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य की ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि हमारे भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ताकि जो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अभी कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस कुछ तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, अन्य प्रदेश में जहाँ पे भी हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो निश्चित तौर से जब हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हर हिंदू अपनी इच्छा के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ सकेगा। और जो हमने आज एक और मांग रखी है कि हर खुली छूट दी जाए, कि उनको ये नियम लगाया जाए कि वो अपना लाइसेंस बनवा सके, वो खुद भी आत्मनिर्भर बन सके, ताकि जब लाइसेंस बनेगा तो वो आदमी खुद अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं खुद कर सकेगा। जो कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया और आत्म भारत इंडिया, तो उसमें एक छोटा सा पहल और हो सकता है, जिसकी मांग हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों ने आज रखी है। राजधानी लखनऊ में आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पे महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इस मौके पर क्या खास संदेश है, करें तो अपना कस के बोलिए। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ दीपक सिन्हा, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो आज महाआयोजन हुआ है, महासम्मेलन हुआ है, बेसिकली ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है। हम लोगों का ये पूरा मत है, खासकर पहलगाम होने के बाद, कि अब तो हम लोग रुकेंगे ही नहीं, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में घूम घूम कर अलग जगाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसको उसका मान्यता दिया जाए, यूएन तक जाएंगे, क्योंकि ये तो है ही हिंदू राष्ट्र, बस केवल घोषणा करना है, और इसीलिए ये महासम्मेलन रखा गया है। दूसरी चीज़ें हैं, जो हमारे गोपाल राय जी हैं, अब वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और निश्चित रूप से पूरे विश्व में जाकर के हम लोग ये प्रचार करेंगे कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि भाई आप लोग जो है कि मदद करें हमें हिंदू राष्ट्र बनाने में। युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से ये अपील है कि भाई अब न तो आपको बटना है और न कटना है, ठीक है, ना आप बटेंगे न कटेंगे। बहुत बट गए, बहुत कट गए, और न जाति में बटना है, न किसी और चीज़ों में, गोत्र में बटना है, बस सिर्फ और सिर्फ अब हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करना है। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रकल्प चल रहे हैं, हम लोग युवाओं को जोड़ रहे हैं। अभी आपने अगर सुना होगा, सारे वक्ताओं ने भी ये सारी चीज़ों को, प्रस्ताव में भी इन चीज़ों को कहा है कि जहाँ जहाँ पे भी हिंदू मंदिर है जो बिल्कुल खराब अवस्था में है, उसे हमने ठीक करना है। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे ढंग से पूरी उनके जो भी योजना जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का है, उसको हम लोग जो है कि इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। उनके लिए अलग अलग कार्यशालाओं के तहत उनको प्रशिक्षण करेंगे, पूरे देश के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो तैयार रहें कि आगामी वर्षों में हिंदू राष्ट्र जो है भारत बनेगा, और बिल्कुल वो पूरी ढंग से पोजीशन अपना लेंगे। सर, अपना पहला नाम बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम जो है ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान सम्मेलन है ये, और मेरा नाम अभिषेक राय है, मैं गोरखपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, और यहाँ इस सम्मान में आया हुआ हूँ, और हमारे सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। हमें जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना हमारा एक ही लक्ष्य है, इसलिए हम अनवरत ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अनवरत हमारे हर जिलों में ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर, इसके बाद कहाँ पे कार्यक्रम, जैसे कि अभी आप जैसे कहा गया है कि दिल्ली में भी ऐसे कार्यक्रम कराना चाहिए, तो क्या उसकी भी कोई घोषणा करेंगे? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जैसा भी निर्देश हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, हम आगे इस तरह से अपने कार्यक्रम को करते रहेंगे। सर, आज जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अभी देख रहे हैं पुलवामा, ये अनंतनाग में जो हमला हुआ, इससे पूरा देश एकदम द्रवित है, और ऐसे जो कृत्य ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इनको तो एकदम नस्तानाबूद करके नक्शे से मिटा ही देना चाहिए।
हमारा यही मांग है प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम जो है सनातन हिंदू जितने भी हैं अपने जगह हर जगह से मांग करते रहेंगे और ये चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। सर, जितने भी आज लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं सर, जो भी यहाँ पे मौजूद हुए उनको क्या बोलना चाहेंगे? सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकालकर अपने देश हित के लिए एकजुट होने का काम कर रहे हैं। मैं सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम नडिमपल्ली यमुना पाठक है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की नेशनल महिला प्रेसिडेंट हूँ। मैम, जो आज यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और कई देशों से लोग आए हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, हम लोग ये करें लाइक डिक्लेयर एज अ हिंदू राष्ट्र। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इट। क्योंकि बीइंग जैसा अभी हिंदू देश होके मेजॉरिटी हिंदू रह के हिंदू का कोई हक इस देश में काफ़ी प्रांत में आपने देखा है, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है और हाल में कश्मीर में क्या हुआ है। तो पूछ के लोगों को हिंदू है या उसका मजहब क्या है पूछ के उनको मारना, ये इतने जो पॉइजनस जो थॉट प्रोसेस लोगों के माइंड में है। तो क्योंकि हम लोग जैसा बोलते हैं सेक्युलरिज्म, तो हिंदूज को सिखाते हैं, मगर यही सेक्युलरिज्म बाकी लोग को क्यों नहीं सिखाते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ओर से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म होगा तो सबको बराबर होगा। तो खाली आप हिंदू को इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ये चीज़ पूरा हिंदू को ही दिखाया गया है। जिस तरह ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये मज़हब का नहीं है। जो टेररिस्ट होते हैं उनको ना मज़हब होते हैं ना कुछ होते हैं, वो इंसान ही नहीं होते। तो ये चीज़ तो पक्की है, मगर जो भी है, मगर जो चीज़ हो रहा है उधर उसके दौर से अभी कितने और कितने साल, क्योंकि मैं बोलती हूँ ये तो सोच विचार बदलनी सबकी। खाली आप हिंदू को बोलेंगे आपकी सोच विचार, हिंदू का सोच विचार अच्छा है तो आप इतने इस देश में इतने आक्रमण हुआ, इतने कांड हुआ, मगर फिर भी लोग गया है छीन के गया है, मगर हम लोग किधर भी नहीं गए। तो अभी हम पूरा दुनिया को ये पता है जो शांति, प्रेम, सद्भावना ये तो हिंदू में है। तो अब कौन सा स्पेशल चीज़ जो सिखा रहे हिंदू में जो नहीं है। तो इंसानियत की ओर से हम लोग ऑलवेज वी आर देयर, मगर लोग को ये पता होना चाहिए और पहले रूप से ऐसा चीज़ पता होना चाहिए देशभक्ति। जो देशभक्त कौन है, तो मैं तो यही पूछना चाहती हूँ, इस देश में रहने वाले जो भी इस देश के मिट्टी में पले हैं, बड़े हुए हैं और उनका पूरा जीवन चल रही है, उन लोग देशभक्त चाहिए। कोई भी मज़हब से कोई मतलब नहीं, मगर जो देशभक्त देश के लिए, अपने धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के दिन ये नहीं हो रहा, तो ये टेररिज्म किस बात की, कौन सी बात की टेररिज्म है, क्यों मार रहे हैं आप पूछ लीजिए। मगर जो भी टेररिस्ट जो मार रहे हैं वो तो मुसलमान ही है ना, सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं, मगर जो टेररिस्ट तो मुसलमान है, वो तो पक्की है ना। तो इतने जो बड़े लोग हैं इनको क्यों नहीं पूछते, क्या उनके मज़हब में जो भगवान ने उनको ये बोला है कि इंसानियत को मारने के लिए कोई भी पूछे है क्या? तो ये चीज़ बड़ी तरह से लोगों को पूछना शुरू करना है। अब कम से कम अभी से मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे जो भारत में जो मुसलमान में ये भी उन्होंने भी कंडम करा है। इस रूप से जो है इंसानियत के खिलाफ है उसको कंडम करना। हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश दे जाएंगे? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष पटेल, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल का गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और अपने राजधानी लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें पूरे देश विदेश से हर जगह से लोग एकत्रित हुए हैं जो अपने वहाँ देख रहे हिंदुओं के साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ दिन कुछ दिन पहले पहलगाम आतंकी हमलों में जिसको बेगुनाह व्यक्ति को आदमी मतलब जात पूछ के उसको मार दिया गया, तो हम लोगों ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पूरा निर्णय लिया है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य करें। जमीनी स्तर पे आगे की क्या आप लोग की कार्यशैली और आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी युवाओं से यह अपील करना चाहेंगे कि भाई हम सभी हिंदुओं भाइयों मिले और मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करें।
सरकार से क्या अपील रहेगी योगी जी से? महाराज जी से भाई सभी उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से मेरी यही अपील है कि जो भी पहलगाम आतंकियों हमले में जो भी गलत किया उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से निरंतर प्रयास और मेहनत कर रहे हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मेरा नाम संजय कुमार मौर्य है। सर, आप कहाँ से आए हैं और आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हम बनारस से आए हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं हम लोग, और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर, जो आज का कार्यक्रम हो रहा है काफ़ी लोग बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, कई शहरों से हैं, कई ज़िलों से हैं, कई देशों से हैं। सर, इसके यहाँ पे इकट्ठा होने का आज मेन मकसद क्या था? देखिए, इसका मेन मकसद है हिंदुओं को एकत्रित करना, हिंदुओं को जोड़ना एक समूह में, और उनको ये बताना कि आप जातियों में ना बटें, क्योंकि आपको संगठित होने की ज़रूरत है। आपको जातियों में बांटा जा रहा है और आपको एकत्रित होने की ज़रूरत है। इसीलिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा इस कार्यक्रम को जो है कि आयोजित किया गया है। सर, जो भी पहलगाम का हमला हुआ है उस हमले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमला बहुत ही दुखद था और उस पर जो है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जो भी हमारे भाई बंधु वहाँ पर शहीद हुए हैं और उनके जो है कि आत्मा की शांति के लिए हम लोग को मौन धारण यहाँ पे करना चाहिए, और जो है कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। बताइएगा। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हूँ, जो कि मैं यहाँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय समागम में जो है सम्मिलित होने के लिए आया हुआ हूँ। सर, जो आज का कार्यक्रम चल रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है जो है कि जो हमारे देश की जो इस समय कुछ विक्रांतियाँ हैं, जैसे अभी आपके एक आतंकवादी घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उसको लेके मतलब सभी लोगों को एकजुट और जागृत करना है, चाहे वो किसी भी पक्ष का आदमी हो। हम सबको एकजुट और जागृत करना है कि अपना देश कैसे संभले। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और हमारे विपक्ष के नेता लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम लोग को एक रहना है, जिसमें इसमें पूरी भारतवर्ष एक है, चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो सब लोग इसमें एक है। उन लोगों का मेन है कि कैसे हम लोग एकता का संदेश अपने पूरे विश्व में जो है, अभी जैसे हमारे कुछ महंत लोगों ने भी बताया कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हम लोग रखते हैं, और सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया गया कैसे हम लोग क्या क्या करना है, कैसे करना है। सर, जो पहलगाम का हमला हुआ है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर यही कहना चाहेंगे सर, हम लोग की जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे देश की जो सुरक्षा की स्थिति जो है उसकी समीक्षा करके, और जो पाकिस्तान के ऊपर जो भी कार्रवाई करनी हो, आर्थिक जो है सैनिक जो भी कार्रवाई करनी हो, मतलब उसको अपने स्तर से मतलब इस ढंग से करें कि जान माल की या कोई मतलब किसी भी प्रकार की हमारे देश को मतलब कोई हानि ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ करना है। चाहे समय कितना भी लग जाए वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हों बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सुचारू ढंग से, जैसे कि पहले हुआ है कि कार्य होने के बाद हमारे मीडिया भाई को भी जो है होने के बाद मालूम चला है, न कि पहले। किसी के कहने से नहीं कि आप आज बदला ले लीजिए, आज बदला ले, तो ऐसे नहीं देश चलता। देश अपने सिस्टम से चलता है, ऐसे ढंग से चलना है जिससे कि काम होने के बाद पता लोगों को चले कि हमने कुछ चीज़ें की है। थैंक यू सर। नहीं तो ममता बानो की सरकार वहाँ पर हिंदुओं को कुचलने पे लगी हुई है, ये ठीक नहीं। आज जो है राहुल गांधी को लेकर जो है तमाम शंकराचार्यों ने कहा है कि इनको हिंदू धर्म से बाहर किया जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय शंकराचार्य भगवान का, कम से कम देर माए दुरुस्त आए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का वक्तव्य होता है, बयान होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान होता है, और सनातन के ही विरोध में क्यों, हिंदू के ही विरोध में क्यों, और धर्म गुरुओं के ही विरोध में क्यों। इसके नाते धर्म गुरु ने कहा है तत्काल राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, राहुल गांधी जिस मत को मानने वाले हैं उसको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, और शुरू से कांग्रेस ने सनातन पे टारगेट किया। आज कांग्रेस सनातन पे टारगेट नहीं की होती तो आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की हाल है, जिस प्रकार से इतने वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में,